कहानी में अब कहानी उन 3 भाइयों की जो ईद के मौके पर घर लौट रहे थे। उन्होंने दिल्ली में ईद की खरीदारी की थी, लेकिन जिस ट्रेन में वो सवार हुए उसी ट्रेन में तीनों भाइयों का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। झगड़ा सिर्फ सीट को लेकर शुरू हुआ था और इस झगड़े में ही 3 भाइयों पर हो गया चाकू से हमला। और अब चलती ट्रेन में कत्ल की घटना पर उठ रहे हैं कई सवाल। ट्रेन में घुसी बदमाशों की टोली, सीट झगड़े में हुआ खूनी हमला और बदमाशों ने किया युवक का कत्ल। ट्रेन में चाकू कांड का सच। ट्रेन के डिब्बे में बिखरे खून के ये निशान बयां कर रहे हैं बेरहमी की एक बेहद ही डरावनी कहानी। शुक्रवार शाम इसी मथुरा दिल्ली लोकल शटल से 3 भाई ईद की खरीदारी के बाद घर लौट रहे थे। इससे पहले कि जुनैद, शाकिर और हासिम नाम के तीनों भाई घर पहुंचते, ट्रेन में उनका कुछ युवकों से झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक ओखला स्टेशन पर चढ़े कुछ युवक सीट को लेकर तीनों भाइयों से झगड़ने लगे। ये 5-7 लोग थे। जाति सूचक कोई शब्द नहीं, ये एक सीट के ऊपर लड़ा हुआ था इनका। पुलिस के मुताबिक जुनैद, शाकिर और हासिम फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहते थे, लेकिन झगड़ा कर रहे युवकों ने उन्हें ट्रेन से उतरने नहीं दिया। इस बीच तीनों भाइयों ने अपने एक साथी को फोन कर बल्लभगढ़ स्टेशन पर बुलाया और इसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने तीनों भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। सदर बाजार से आ रहे थे कपड़ा लेके, तो हम बैठे थे तो सीट के ऊपर बैठे 2-15 एक लड़के आए थे, तो उसके ऊपर लड़ाई करते हम हमले के चश्मदीद मोहसिन खान के मुताबिक चाकू के हमले में जुनैद नाम का भाई सबसे ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाकी 2 भाई शाकिर और हासिम भी घायल हो गए। ट्रेन जैसे ही असावटी स्टेशन पर पहुंची, हमलावर मौके से फरार हो गए। ईद की खरीदारी करके बल्लभगढ़ अपने घर वापस लौट रहे 3 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घायलों में एक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जुनैद और उसके 2 भाई शाकिर और हासिम को दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां जुनैद की मौत हो गई, जबकि उसके दोनों भाई अब भी वहीं भर्ती हैं। ट्रेन में इस खून खराबे की ये कहानी जंगल की आग की तरह फैली और ये बात सामने आई है कि झगड़े के दौरान आरोपियों ने धर्म को लेकर अभद्र टीका टिप्पणी की थी। कुछ अखबारों के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि झगड़े के दौरान आरोपियों ने थैले में बीफ ले जाने का भी आरोप लगाया था, लेकिन शुरुआती जांच में जीआरपी यानी रेलवे पुलिस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।